मैं यहाँ 3 बिट्स लिखने वाला हूं। 3 बिट्स बहुतातिया का टॉपिक क्लोज हो जाता। कैसा? ये 3 बिट्स लिखा हूं मैं। बहुतातिया से मुराद, मूड से मुराद ज्यादा टाइम दोहराया जाने वाला अदद, रिकरिंग नंबर, बार बार दोहराया जाने वाला या बार बार लिखे जाने वाला अदद ही बहुतातिया होगा। इसके अंदर देखिए आप, 1 2 3 4 मर्तबा रिपीट हो रहा, 3, इसको बोलेंगे बहुतातिया। हालांकि 9 भी रिपीट हो रहा, लेकिन 2 दफा रिपीट हो रहा। सबसे ज्यादा टाइम से रिपीट होने वाला अदद यहां पर देखिए, 1 2 3 4 9। देखो 1 2 3 4, 2 आदाद रिपीट हो रहे, इसलिए यहां पर मूड बहुतातिया या मूड इज इक्वल टू 3 रहेगा। यहां मूड इज इक्वल टू 3 एंड 9 रहेगा। जहां पर सिंगल डिजिट बहुतातिया है, एक ही अदद है ना या 3, इसलिए इसको बोलेंगे यूनी मोड, यूनी मॉडल। एक बहुतातिया 2 आदाद है, इसलिए इसको बोलेंगे बाई मोड, 2 बहुताती या 2 बहुतातिया। यहां पर देखिए कोई भी अदद रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए बहुतातिया मालूम नहीं किया जा सकता। बहुतातिया वजूद नहीं रखता। मूड डजंट एग्जिस्ट, मूड कैनॉट फाइंड, अनडिफाइंड, मालूम नहीं किया जा सकता का टर्म होगा। अनडिफाइंड भी हो सकता, डजंट एग्जिस्ट, कैनॉट फाइंड, मालूम नहीं किया जा सकता, वजूद नहीं रखता। कब? जबकि कोई भी अदद दोहराया नहीं जाता है, तब इस किस्म का आंसर देखेंगे हम। अनग्रुप डेटा में औसत, वस्तानिया, बहुतातिया, 3 किस्म के सवालात हम देख चुके हैं। कुछ और सवालात इसके अंदर करने वाले हैं हम करे हैं औसत, वस्तानिया, बहुतातिया, अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मूड, ये 3 फाइंड आउट करें अनग्रुप डेटा में। अब मैं जो प्रॉब्लम करा रहा हूं वो है इंपायरिकल रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मूड, औसत हिसाबिया, वस्तानिया, बहुतातिया के दरमियान तजुर्बी रिश्ता, इंपायरिकल रिलेशन। इसके लिए फार्मूला है, बहुतातिया मसावी है 3 इंटू वस्तानिया -2 इंटू औसत। मूड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन -2 इंटू मीन। इसको बोलेंगे इंपायरिकल रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मूड, औसत हिसाबिया, वस्तानिया और बहुतातिया के दरमियान तजुर्बी रिश्ता। इसलिए ये फार्मूले के अब ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये अनग्रुप डेटा के लिए भी हो सकता,
ग्रुप डेटा के लिए हो सकता है, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इंपेरिकल रिलेशन में। क्वेश्चन लिखिए, चंद मुशाहिदात का बहुतातिया 60 है और औसत 30 है, तब वस्तानिया मालूम कीजिए। इफ मोड ऑफ सम डेटा is equal to 60 and arithmetic mean 30, find median। इंपेरिकल रिलेशन का फार्मूला यूज करना, इसके लिए दूसरा फार्मूला इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। बहुतातिया मसावी है, यहां फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन की तरफ आ रहा हूं। 3 इंटू वस्तानिया मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। जो जो वैल्यूज दिया था मैं फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दिया हूं। ये 60 एज इट इज इक्वल टू 3 इंटू वस्तानिया मीडियन, 2 3 जा 6, ये माइनस 60 इधर ला लिया मैं तो प्लस 60, 3 इंटू वस्तानिया 60 60 120 इंटू 3 वस्तानिया, 3 1 जा 3 4 जा, वस्तानिया मसावी है 40। इस तरह प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। 60 जमा 60 120 हो गए। 3 से 3 इधर लाके तकसीम करो या वहां रख के करो, हमको टाइम बचाना था। 3 एकन 3 चौक 12, 40 हमारा वस्तानिया रहेगा। नेक्स्ट और एक प्रॉब्लम, इफ अर्थमेटिक मीन ऑफ सम ऑब्जर्वेशंस is 30 and median is 40, find mood। चंद मुशाहिदात का औसत 30 है और वस्तानिया 40 है, तब बहुतातिया मालूम कीजिए। फार्मूला मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन 2 इंटू मीन, 3 4 जा 12, 3 चौक 12, सिफर एज इट इज, 3 2 जा 6, 120 में से 60 निकालने पर मोड इज इक्वल टू 60। इस तरह ग्रुप डेटा अनग्रुप डेटा, इसके लिए किसी किस्म की पाबंदी नहीं रहती। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन, ये खत्म हो गया है। मॉडल को एक ज्यादा से ज्यादा 2 अलग अलग डेटा रहा तो एक से जायद भी, जैसे हम अर्थमेटिक मीन में करे थे वैसा भी कर सकते हैं। पहले 40 तबई आदात का औसत मालूम कीजिए। पहले 40 तबई आदात का औसत मालूम कीजिए। फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स। फार्मूला वही रहेगा औसत हिसाबिया का। ये कुछ प्रॉब्लम्स नए हैं और दूसरे भी फार्मूले यहां यूज होते। अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला है सम ऑफ द स्कोर्स बाई, क्या करना है, नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ द स्कोर्स, मजमुआ बटा हुआ तादाद। यहां पर 40 तबई आदाद 1 2 3 अप टू 40, n इंटू n प्लस 1/2, ये
पहले n तबई आदात का मजमुआ है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर से सम मजमुआ, तो ये रहेगा 40 प्लस 1/2, 40 इंटू 40 1/2, ये हो गया सम मजमुआ। मजमुआ बटा हुआ तेदाद है 40 इंटू 41/2, या ऐसा डिवाइड कर लो, 2 1 2, यहां लिखेंगे हम 20 इंटू 41, ये हो गया मजमुआ। जरब दे लेके काम बढ़ा लो मत, रहने दो इसी। मजमुआ बटा हुआ तेदाद, नंबर, टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स 40 है, इसलिए ये जीरो कैंसल, 2 1 2 2 41/2 मीन्स 20.5। अभी एक आंसर स्क्रीन पे देखा था मैं 20 बोलते, अगर आपके मल्टीपल चॉइस में 20.5 नहीं रहा तो 20 आंसर करेक्ट हो सकता, या मल्टीपल चॉइस के अंदर 21 भी हो सकता, इसलिए कि डेसिमल में अशारिया के बाद 5 या 5 से जायद आ जाए अशारिया के बाद, उससे पहले एक का इजाफा कर दे, 21, 20 नहीं हो सकता, इसलिए कि 0.5 है। अगर ये 4 3 रहता तो 20 आंसर करेक्ट हो सकता था, अप्रोक्सीमेट 20 लेते उसको। ये 0.5 या 0.5 से बढ़ जाए डेसिमल में अशारिया के बाद, तब उसको 21 में काउंट करते। 20.5 है तो ओके, नहीं रहने की सूरत में ऐसा करना। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन देखिए, पहले 20 7 के अजाफ का, पहले 20 7 के अजाफ का औसत हिसाबिया मालूम कीजिए। फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ 20 मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल 20 मल्टीपल ऑफ 7 नेचुरल नंबर, 7 के अजाफ, 7 1 7 4 2 7 3 इस तरह कहां तक लेना, 20 तक लेना, 7 के मल्टीपल 20 तक, तो क्या होगा, 7 दूनी 14 तक, 20 20 ज़रब 7, 7 दूनी 14, 140 तक रहेंगे मल्टीपल ऑफ 7। अभी मजमुआ बटा हुआ तेदाद होना हमारे को, पहले हम यहां 7 प्लस 14 प्लस 21 अप टू 140, या ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, 7 टाइम्स 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 40, 7 का मल्टीपल होगा। अभी यहां n इंटू n प्लस 1/2 डालिए तो क्या हो जाता, सम हो जाता, मजमुआ हासिल होता इतने का। n कितना है 40, 40 प्लस 1, पूरे आदाद कितने हैं, 7 का मान निकाले, 7 दूनी 14, पूरा n कितना है 20, 20 प्लस 1/2, ये 20 इंटू 20 1/2, 2 1 2 10 इज इक्वल टू 210, बट यहां ब्रैकेट के बाहर 7 है, इंटू 7, ये रहेगा मजमुआ बटा हुआ, हमारे क्या होना, तेदाद होना, मजमुआ बटा हुआ तेदाद, तो ये क्या हो गया, 7 इंटू 210 भाई, टोटल कितने हैं वो देखना, मजमुआ बटा हुआ तेदाद होना हमारे, मजमुआ है 20 इंटू 21/2, ये 7 एज इट इज रहेगा। भाई क्या लेना अब हम यहां पर 20 लेना, क्यों लेना, वो इसलिए कि पूरे आदाद 20 है, ये जीरो कैंसल होगा,
7 एकन 7, 7 दूनी 14 बटा हुआ 2। इसको डिवाइड करें तो कितना होगा? 2 एकन 2, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 73.5। और डिटेल में होना तो पूरे आदात को जमा करके भी लिख सकते। हम n इंटू एन प्लस 1/2 फार्मूला यूज कर लेके मजमुआ मालूम कर लिए, बटा हुआ तेदाद वो इस्तेमाल कर लेना। और एक क्वेश्चन लिखो, 4 मुसलसिल जुफ्त आदात का औसत, 4 मुसलसिल जुफ्त आदात का औसत 27 है, तब आजम तरीन अदद मालूम कीजिए। आजम तरीन अदद मालूम कीजिए। सम ऑफ 4 consecutive even integer, sum of 4 consecutive even integers is 27. Find the greatest number. Find the greatest number. हम सपोज करेंगे consecutive even integers, जुफ्त तबई आदाद। पहला आदाद x है, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6। इसका औसत मालूम करना मीन्स x प्लस x/2 प्लस 4 प्लस 6/4। औसत दे दिया है इसका, कितना है? 27। x 2 3 4 4x, फिर यहाँ 2 प्लस 6 12, ये 4 इधर आ जाएगा तो 27 इंटू 4। 27 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 108। 4x इज प्लस 12, इधर ला लो इसको। 108 माइनस 12 इज इक्वल टू 4x। 8 में से 2 निकालने पर 6, ओके। 10 में से 1 गया तो 9, 4x। 4 1 जा 4, 2 जा 8, 4 4 जा 16। x इज इक्वल टू 24। ये आंसर नहीं है, मल्टीपल चॉइस में ये भी आंसर, ये x का वैल्यू है। हमारे को ग्रेटेस्ट नंबर पूछा उन्हें, x प्लस 6। x कितना है? 24 प्लस 6। ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर या लीस्ट इंटीजर पूछा, समझो यही होता। ये देखे मजमुआ पूछा, सम पूछा, तब पूरों को ऐड कर ले रहना, पहले मालूम करना, बाद में इसको ऐड कर लेके सम फाइंड आउट करना। एक क्वेश्चन लिखो, एक खानदान के 4 अरकान, एक खानदान के 4 अरकान की उम्रें एक खानदान के 4 अफराद की उम्रें 44, 39, 17, 12 है। The age of 4 members of a family, age of 4 members of a family is 44, 39, 17, 12। 5 साल पहले इनकी उम्रों का औसत मालूम कीजिए। 5 साल पहले इनकी उम्रों का औसत मालूम कीजिए। फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ, फाइंड द अर्थमेटिक मीन बिफोर 5 years, बिफोर 5 years ऑफ देयर एजेस। तो 5 साल पहले की उम्र, अब मौजूदा एजेस ये है, उम्र ये है। 44 में से 5, 39 में से 5 माइनस 5, 12 में से 5। 5 साल पहले बोले तो 5 माइनस कर देना,
5 साल बाद इनकी उम्रों का औसत पूछा समझो, तो उसके लिए अलग रहेगा। माइनस करने पर क्या होगा? 39, 34, 12 और ये रहेगा 7। इनका औसत 39, 34, 12 प्लस 7/4 मजमुआ बटा हुआ तेदाद। 9 दूनी 18, 20, 22 हासिल किए 2, 3 3 6 7 8 और 1 9 बटा हुआ 4। इसको डिवाइड करने पर 23 ईयर्स हासिल होता। कैसा? 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 1 बचा 2 छके 12, 2 एकन 2 दूनी 4, 2 तिया 6। 5 साल पहले इनकी उम्रों का औसत कितना रहेगा? 23 साल। बहुतातिया मोड किस तरह मालूम करना है? क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी 1 2 3 3 5 5 7 9 11। ओके, फ्रीक्वेंसी ताद्दुद 7 8 2 1। मोड इज इक्वल टू मीन्स उर्दू में बहुतातिया इज इक्वल टू यल प्लस, ये ब्रैकेट डाल देना, बोर्ड नजर आ रहा, चलिए इधर भी दिख रहा ना? ओके, यल प्लस F1 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। और भी तरीके हैं इसके, फार्मूला और भी दूसरे स्टाइल में लिखा जाता। पहले हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बहुतातिया मालूम करने के लिए ना आप वस्ती खदरे मालूम करना, मिड वैल्यूज में नहीं मालूम करना, और ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करना, कुछ भी नहीं मालूम करना बहुतातिया में। तो आपको ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जाता, बहुतातिया मोड फाइंड आउट करने के लिए ये मालूम करना जरूरी है। एक रहता वस्ती खदरे मिड वैल्यूज, दूसरा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तीसरा है एक्जाई कमतर एक्जाई तादुद लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और चौथा बिट है आपको नन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी नहीं, इसमें से कोई भी नहीं। बहुतातिया मालूम करने के लिए किसी भी किस्म के जो है टेबल को एक्सपांड करके अलग अलग वैल्यूज मालूम करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या किस चीज की जरूरत है? इसमें देखना सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है। सबसे बड़ा जो ताद्दुद है उसको बोलेंगे F1, यानी ये अंडरलाइन क्लास यही थी जिसे हम मीडियन में मालूम करे थे। यह F1 मीन्स सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी में F, उससे पहले की फ्रीक्वेंसी को F0, नीचे F2, दोनों को जमा करके 2 से तकसीम करो, या जो अंडरलाइन क्लास है बड़ी फ्रीक्वेंसी का लास्ट लोअर लिमिट L होता। तो यहां L इज इक्वल टू ये 3 + 3/2 मीन्स वो हो गया। L मालूम हो गया, F1 F0 F2 मालूम हो गया। हाइट ऑफ द क्लास 11 में से 9 निकालो या 9 में से 7 निकालो, 2 कीमतें दर्ज कर देना है। L क्या है? 3। F1 क्या है? 8 माइनस F0 7, 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू हाइट ऑफ द क्लास। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं। ओके, ये हो गया 3 + 8 में से 7 निकालने पर 1,
8 दूनी 16 माइनस -7 -2, दो आदाद तफरीक में है, माइनस में है, तो अदद जमा करना, अलामत माइनस की लगाना, इंटू 2। ऐसे ये बारीक बारीक जो गलतियां होती, पूरा आंसर रॉन्ग हो जाता। इसलिए बार बार रिपीट करने की मैं जरूरत महसूस कर रहा हूं। अगर आप परफेक्ट है तो बहुत अच्छी बात है। 2 एकन 2, 16 में से 9 निकाल देने पर बच गए 7। 3 जमा 7 को 7 से 2 को तकसीम करना, ये रफ वर्क है। अशारिया लगाकर 0, 7 दूनी 14, 6 बच गए हैं। अशारिया है, 0 लगा सकते, 7 अट्ठे 56, 7 ना 63 हो जाते, 7 अट्ठे ले सकते, यहां बचे 4। अब चलते रहता 0.28, ये हो गया 3.28 बहुतातिया। मोड इज इक्वल टू हासिल हो गया। ये इसको उमन जेड से भी जाहिर करते, बाज बुकों में जेड से जाहिर करते। ये एक फार्मूला लिखे थे हम, फार्मूले के लिहाज से ये हो गया। ये फार्मूले को बहुत अलग अलग अंदाज में भी लिखे जाते। कैसा लिखा जाता? मोड इज इक्वल टू, ये अलग है, ये पूरा यहां है ये मोड बन के, मैं यहां फार्मूला अलग लिख रहा हूं, इसलिए पेन भी चेंज कर दिया हूं मैं। मोड बहुतातिया मसावी है यल प्लस डेल्टा 1/डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू क्लास इंटरवल लिख सकते, H लिख सकते, CI लिख सकते, I भी लिख सकते H के बजाय। अब आप बोलेंगे ये डेल्टा क्या चीज है? डेल्टा कुछ भी नहीं है, वही है जो हम यहां यूज करे थे। क्या यूज करे थे? डेल्टा 1 इज इक्वल टू F माइनस, यानी F1 माइनस F0, F1 माइनस F0। डेल्टा 2 इज इक्वल टू F1 माइनस F2। यहां दर्ज करके देख लो आप, ये डेल्टा 1 बोले तो क्या होगा? F1 माइनस F0। डेल्टा 1 बोले तो ये, डेल्टा 2 बोले तो ये हो गया F1 F1 2 F1 माइनस F0 माइनस F2। वही फार्मूला है, लिखने का स्टाइल अलग है। मुसल्लिस 1 बटा हुआ मुसल्लिस 2 नहीं पढ़ना उसको। L प्लस डेल्टा 1/डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू H। बास बुकों में आपको ये फार्मूला, हमारे नए बुक के अंदर F1 F0 F2 इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये बताने का मकसद ये है कि मेरे को आता इसलिए यहां बताना नहीं है। हमारे पास जो 4 ऑप्शंस रहते, वो 4 ऑप्शन में करेक्ट आंसर का इंतखाब करने के लिए पॉसिबल पूरे आंसर्स आपको याद रहना जरूरी है, इसलिए कि एग्जाम आप लिखने वाले हैं। तो और एक भी फार्मूला रहता, वो फार्मूला है मोड इज इक्वल टू L प्लस F माइनस F1 बटा हुआ 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू क्लास इंटरवल। मैं इसको इस तरह अंडरलाइन कर देता हूं ताकि आप, अब यहां क्या है भला? कुछ तो भी दिख रहा? फर्क कुछ भी नहीं है। हम क्या लिए यहां पर? F1, उसके ऊपर F0, नीचे F2। ये फार्मूले में क्या होता? जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है वो F, उसके नीचे F2। इस किस्म की तब्दीलियों के साथ फार्मूले बनाए जाते जो एग्जाम में पूछे जाते। जहां क्या है, वो कहावत है, जहां चोरों का डर वहीं शाम होती है। पहले जमाने में क्या होता था? घोड़ों पर, ऊंटों पे, खच्चरों पे सफर करते थे। जब भी शाम हो जाती, कहीं बस्ती देख के बस्ती के पास
और रोक देते थे काफिले को, इसलिए कि रात की तारीकी में सफर नहीं करते। उमूमन जब सफर करते, जो एरिया डाकुओं का चोरों का रहता वहीं शाम हो जाती थी, इसलिए ऐसा कहा हुआ जहां हमारे को डाउट रहता वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता। इसलिए पॉसिबल आंसर्स के बारे में भी आप जानकारी हासिल करना जरूरी है। ये फार्मूला मेन है हमारे सिलेबस में, आज जो बुकों में इस्तेमाल हो रहा वो है। मैं बताया आपको पेपर सेट करने वाले की सोच पे या उसके नॉलेज पे डिपेंड रहता पेपर। अगर वो नए सिलेबस के ऊपर हावी है, दिमाग पूरा नया सिलेबस में काम कर रहा, तो वही दिमाग काम करता। इसलिए कि ऐसा किताबा लेके बैठ के वहां पेपर निकालना मुश्किल रहता, ओल्ड ड्यू नहीं रहता, उसकी जो है प्रैक्टिस पे डिपेंड है। ये फार्मूला भी यूज हुआ, ये भी फार्मूला इस्तेमाल होता है, ये भी फार्मूला। F1 क्या है, वंस अगेन सुन लो। F1 क्या है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी में, ताद्दुद में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी F1। उससे पहले की प्रीवियस क्लास को F0 बोलो, F0 बोलो, F के नीचे आ गए तो F1 रहेगा। ये फार्मूले में आप इसको उसको कंपेयर कर लेना। अब रहा मसला L, जो बड़ी क्लास थी उसकी लोअर लिमिट L, क्योंकि जमातें यहां रिपीट हो रही है। H क्या रहेगा, बाद वाली क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट में बाद वाली क्लास में से पहली वाली क्लास को माइनस करने पर हासिल होने वाली कदर क्या कहलाती है, H, हाइट ऑफ द क्लास। ये इस तरह टर्मिनोलॉजी आप याद रखना बहुत जरूरी रहते हैं, उसके बगैर आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। वंस अगेन सुन लो, यल क्या है, बहुताती जमात की निचली सरहद बोलो, हद बोलो। H क्या है, बहुताती जमात का वक्फा है, यानी पीरियड ऑफ मोड क्लास। F1 क्या है, बहुताती जमात का ताद्दुद, सबसे बड़ी क्लास का ताद्दुद F1 है। F0 क्या है, बहुताती जमात के पेशरू जमात, प्रीवियस क्लास का ताद्दुद। और F2 क्या है, बहुताती जमात की पसरौ जमात, पसरौ मींस बाद का, पेशरौ वो तो पहला। ये टर्मिनोलॉजी भी याद रखना। F1 क्या है, बहुताती जमात का ताद्दुद है। F0 क्या है, बहुताती जमात बोलते बड़ी फ्रीक्वेंसी यानी F1। तो बहुताती जमात के पेशरौ जमात, पेशरौ बोलते पहले, अब पेशरौ पसरौ दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते। पेशरौ क्या है, पहले का, पहले वाला, पसरौ बाद में। आप नमाज पढ़ते जमात से, पेशरौ क्या है, कैसा रहता है, उसको याद रखने के लिए एक ट्रिक बता रहा हूं मैं। जमात से नमाज पढ़ रहे तो सामने रहता इमाम, अब हमारी जबान में उसको बोलते पेश इमाम, सामने रहने वाला। पूरे मुक्तदियां उसके पीछे रहते, उसके बराबर में कोई भी ठहरता भी नहीं, ठहरने की हिम्मत भी नहीं करता, वो पेश इमाम बोलते उसको। करेक्ट, समझ में आएगा। तो ये पेश रौ बोलते पहले, पस रौ बोलते बाद में। ये एक बात याद रख लेना, आपको ये 6th क्लास के चैप्टर में भी है। तो इस तरह बहुतातिया के ऊपर आपको सवालात पूछे जाते हैं।